हैं तो भी गलत है, खोलते हैं तो भी गलत है, सब खराब है इनकी। तो उन्होंने स्थिति बताई तो बोले भाई ना तो मैंने कोई तालाब खुदवाया, ना ही मैंने कोई नौकर रखे, अगर पानी निकला है तो पब्लिक के लिए होना चाहिए, तो अच्छी बात है। तो राजा तुरंत गया अपनी कुछ सेना लेके कि ये झूठ है कि सच है। बॉर्डर पे गया तो तालाब जो धन था वो सब लगा दिया ठगों ने, उसी में खोद के उसके किनारे बनवा दिए। जल को पी के भी देखा तो बहुत ठंडा और मीठा था। उन्होंने कहा भाई ये तो पब्लिक के लिए होना चाहिए, राजस्थान में पानी की बहुत कमी है, हमारी तो प्रजा है ये सुख मिलना चाहिए। तो बोले महाराज जल जब ही पिएगा कोई जब हमारा नाम काट दोगे अपने यहाँ से। और राजा बोला यार मेरा ये संकल्प है कि मैं नाम नहीं काटता, ये तो गड़बड़ हो गई। तो बोले हम जब तक जिंदा हैं हम पीने नहीं देंगे, हम युद्ध करेंगे, कोई हमें मार देगा जब ही जाके इसका जल पी सकता है। और याद रखो अगर हम चारों भाई मरते हैं ये चारों हत्याएं आपके नाम लगेंगी। अब राजा भी डर गया, काम तो अच्छा है लेकिन इस बदले में क्या चाह रहे हैं ये तो गलत है। वहाँ मेरा संकल्प है कि मैं नाम नहीं काटता, और यहाँ पानी होते हुए ये ठीक है, अच्छा किया। और ये पीने नहीं देते, नाम कटवा रहे हैं, तो धर्म संकट हो गया। मना करें तो भी मुश्किल है, ना करें तो भी मुश्किल है। आखिर उस राजा को ज़्यादा पब्लिक की सुविधा के लिए अपना प्रण वापस लेना पड़ा, उनका नाम काटना पड़ा और उनको पानी अलाउड कर दिया। अब मैंने किस्सा क्यों सुनाया, रात यही बात हो रही थी कि क्या करने से होता है। एक पशुओं को भी इतना ज्ञान हो जाता है, ज्ञान हमें भी होता है। और याद रखो हर व्यक्ति को मरने से पहले 3 दिन, जैसे नौकरी से निकालने के पहले शोकॉस लेटर मिलता है, ऐसे ही हर व्यक्ति के 3 दिन पहले मार्केस लगता है। चाहे वो एक्सीडेंट से मर जाए तुरंत, चाहे बीमारी से, 3 दिन पहले मार्केस लग जाता है कि आपकी मौत होने वाली है। डॉक्टरों को भी पता लग जाता है और वो कहते हैं घर ले जाओ, इसकी सेवा करो। उसके कुछ लक्षण भी आते हैं। तो जो एज से मरता है ना, उनकी नाक टेढ़ी हो जाती है मरने से पहले, कान टेढ़े हो जाते हैं, ऐसे लक्षण आते हैं। और पैर ठंडे हो जाते हैं, जबकि पैरों की गर्म स्थिति है। और मरने से पहले ये पैर ठंडे हो जाते हैं, और पैर देखते हैं वैसे, नाड़ी नहीं देखते, और सब कहते हैं भैया अब तो ये ठंडे पड़ गए, अब नहीं उठेंगे थोड़ी बहुत देर। ये लक्षण आते हैं। अचानक कोई नहीं मर सकता, सब कहने की बात। 3 दिन पहले मार्केस लगता है और कुछ व्यक्तियों को एहसास भी होता है, लेकिन हम नेगलेक्ट कर देते हैं। अब हम रामचरितमानस में आओ, इसका प्रमाण देता हूँ। महाराजा दशरथ इतने तड़फ रहे थे राम जी के बन जाने के बाद, तो राज वैद्यों को बुलाया। अब बताइए हम भी 1000-500 रुपये खर्च कर सकते हैं कोई बात तो हो जाए तो। एक राजा के पास कोई कमी थी? उनके तो राज्य वैद्य, प्राइवेट वैद्य होते हैं। इतनी कीमती भस्म खिलाई गई, लेकिन दशरथ जी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब दूसरा दिन था, 3 पत्नियां थीं, शाम हो गई तो 2 पत्नी तो अपने अपने महलों में चली गई। कौशल्या बड़ी रानी थी। देखो बढ़िया ही होता है, जो बढ़िया होता है उसे भगवान भी पहचानता है। बढ़िया ज़मीन होगी तो बढ़िया फसल होगी। कौशल्या जैसी माँ होगी, राम उसी के यहाँ आएंगे, सब जगह नहीं आ सकते। इतनी सरल सीधी रानी थी। तो वो 2 तो चली गई, दिन छिप रहा था। महाराज इतने तड़फ रहे थे कि तड़फन से बेड से नीचे गिर गए। रानी बोली महाराज आप राजा हैं, आपके राज्य वैद्य हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, इतने बढ़िया डॉक्टर आए, इतनी कीमती दवाई खिलाई जा रही हैं, और आपको बिल्कुल तड़फन में कोई आराम नहीं है, ऐसा क्या है?
अरे एक हरे पत्ते की गोली ले आओ, चाहे दाढ़ में दर्द है चाहे सिर में दर्द है ना, उससे ठीक हो जाते हैं 1 रुपये की गोली से, हरे पत्ते वाली से। क्या ना डाइक्लोविन। दोस्तों चूहा मारा तो हाँ बिल्कुल। तो छोड़ दो जो हो रहा है, यहाँ ध्यान रखो, हमने तो जो कुछ कर रहे हैं। सुन रहे हो? आपको कितना फायदा है। तो देखो उस समय परेशानी होती है, देखते हुए भी आदमी अंधा हो जाता है। तो बोले कौशल्य टाइम क्या हो गया है? बोले दिन छिप गया है। बोले यहाँ कौन कौन बैठे हैं? बोले यहाँ कोई नहीं है। बोले कहाँ गए? तो सब गए, दोनों रानी भी गई, मैं ही हूँ अकेली। बोले अच्छा सुन लो कौशल्या, मेरे जो बीमारी है ना इसका इलाज नहीं है दुनिया में। दशरथ जी बोले मेरा इलाज नहीं है दुनिया में। कौशल्या कहती है क्यों? कितनी बड़ी बीमारी हो, इलाज तो सबका होता है, कि वो बीमारी नहीं है इलाज वाली। तो बोले क्या बीमारी है बताओ? याद रखो ये सबके लिए सबक है। मरने से पहले हमारे जीवन की जो भी वीडियो फिल्म होती है, हम जो करते हैं या जो कहते हैं, ये सब भगवान के यहाँ फीड होती है। और मरने से पहले वो वीडियो फिल्म दिखाता है। पहले भगवान चित्रगुप्त के दूत आते हैं, वो दिखाते हैं। जैसे आपकी शादी होती है, ये फ़ोटो वाले ले जाते हैं, फिर तुम्हें बुलाते हैं, भैया कोई गलत तो नहीं है, कौन सा रखना है, कौन सा काट दें। ऐसा करते हैं कि नहीं करते? तो मरने से पहले उस व्यक्ति को भगवान के वो दूत उस वीडियो को दिखाते हैं कि तुमने जीवन में इतना दान किया, पुण्य किया, चोरी की, झूठ बोला, ठगी की, या मुंह से कुछ और था अंदर कुछ और था। ये सारी फीड होती है, सारी दिखाई जाती है। जिस समय वो तड़फन हो रही थी, महाराज बेड से नीचे गिर गए थे, उस समय कौन सा सीन था? जब दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मारा था। उसके माता पिता जो तड़प रहे थे, उस समय वो चल रहा था सीन। तो उसको देख के राजा को और ज़्यादा दुख लगा और होश नहीं रहा। चलो बच्चे तो गिर जाते हैं, राजा बेड से नीचे गिर गए। जो तड़प रहे थे उसके माता पिता, वैसे इनका भांजा ही था। तो उन्होंने, कौशल्या बोलती है कि आपने जीवन में इतने सत्कर्म किए हैं, एक जरा सी बात हो गई तो इतना बड़ा। अब इसका देखो हम क्या करते हैं। मैं बहुत बढ़िया एक शिक्षा देता हूँ, यही सुंदर कांड है और यही सत्संग है। फर्ज करो एक खीर हमारे घर में रखा है, तो कायदे से तो सबका हिस्सा है, सबको खाना चाहिए, मिलकर ही खाना चाहिए। लेकिन मुझे भूख लग रही है, अब मैंने मान लो उसको खा लिया, अपने को कंट्रोल नहीं करता। अब हल्ला मचा कि खीरा यही था, कहाँ गया? अब ऐसे तो ध्यान रखते हैं कि चूहा लग रहा है वहाँ, और किसी को नहीं पता। छोटे चूहे की बात बड़ा चूहा ही जान सकता है, कोई और तो नहीं जान सकता। और किसी का ध्यान नहीं है ना। अगर कोई कहता है कि खीरा यहाँ रखा था, वो कहाँ गया? सबका हिस्सा है, सबकी प्रसादी है। तो हम क्या करेंगे? बदनाम न हो जाएगा, इतना बूढ़ा आदमी हो गया, नीयत खराब हो गई, अकेला खा लिया, तो हम झूठ बोल देंगे हमने तो देखा ही नहीं। और कोई ये कहता है खीरा कहाँ गया, आप कह दीजिए मुझे भूख लग रही थी, मैंने वो खीरा खा लिया है। किसी और पे गलत आरोप ना लग जाए तो वो आदमी निष्पाप हो सकता है। लेकिन हम अपनी गलती छुपाने की कोशिश, पंडित जी कहीं कोई गली वाले जो ना कहते पंडित जी ऐसा करते हैं, केवल गली वालों के डरने की वजह से हम पाप का 10 गुना और कर देते हैं, गलती पे और गलती कर देते हैं। बोलो, ये कह दिया भाई खीरा मैंने खा लिया, मुझे भूख लग रही थी, तो संतोष तो हो जाएगा। और हम सोचें हम मना कर दें, मनोज का नाम लग जाए, मनोज सोचेगा शोभा का नाम लग जाए, यानी मैं बच जाऊं। ये बहुत बड़ा पाप है। दशरथ जी ने कोई पुण्य इतने किए, लेकिन छोटा सा पाप रुका नहीं हुआ। कारण क्या था? अब फॉर्मूला लिख लो तुम, सुन लो। पेट में पड़ा हुआ पाप
और पानी में पड़ा हुआ पत्थर, ये दोनों ही बढ़ते। मेरे कहने का मतलब है, गलती सबसे होती है, मुझसे भी होती हैं, लेकिन कह दो भैया ये बर्तन मेरे से टूट गया है, कहीं और का आरोप करने लग गया, ये बर्तन मुझसे टूट गया, जो कहना है वो मुझसे कह दो। लेकिन 3 हत्याएं हो गई। दशरथ जी ने, अनमैरिड थे ये दशरथ जी, ये जब की बात है, शादी हो गई, 3 शादी हो गई, किसी पत्नी को नहीं बताई कि मुझसे ऐसा, किसी यार दोस्त को नहीं बताई, सारा जीवन निकल गया, और वो छोटा सा पाप बहुत बड़ा हो गया। नहीं तो पुण्य इतने किए थे, मिटाया जा सकता था। और पानी में पड़ा हुआ पत्थर या कंकर बढ़ जाते हैं। कभी मौका लगेगा तो दिखाएंगे, हमारे घर के ठीक सामने ही कुआं है, तो हमारे क्षेत्र में कंकड़ बहुत हैं, जैसे फुटपाथ में लगाते हैं ना इतने बड़े, वो आजकल तो सीमेंट से बनाते हैं, पहले यहाँ भी पत्थर लगाते थे। तो जहाँ तक पानी का लेवल है ना, वो गर्दन उसकी पत्थर की गई। तो जहाँ तक पानी का लेवल है, पानी में डूबे हुए पत्थर है ना, तो चुनाई तो राज ने सही की थी, ऊपर भी सही है, तो वो इतने अंदर को निकल गए पत्थर कंकड़ हैं, कंकड़ चौकोर बड़े बड़े, ठीक है। ये पत्थर है, यहाँ पर हमारे यहाँ कंकड़ बोलते हैं, छोटे भी होते हैं, उनको पीस के चूना बनाते थे, हवेली बनती थी, और जो बड़े बड़े होते थे छांट के उसके मकानों की चुनाई करते थे। तो हमारे क्षेत्र में बहुत थे, तो कुआ हुआ सब हवेली बहुत सी आदि आदि कंकड़ों की चुनी हुई है, जैसे यहाँ पत्थर लगा देते हैं। तो जो पानी का लेवल है ना, जो पानी में डूबे हैं, वो पत्थर चिनाई से इतने बाहर निकल गए, और जहाँ पानी से ऊपर गर्दन है बिल्कुल सीधी है। ये प्रमाण है इस बात का। तो कहने का मतलब है, सत्संग वही होगा, वही सुंदरकांड होगा कि हमारी गलती किसी और पे आरोप ना लग जाए और कोई बदनाम ना हो जाए, हम उसे स्वीकार कर लें तो एक की एक ही रहेगी, और छिपाने की कोशिश करेंगे तो 0 और रख जाएगी, उस पर 10 गुना हो जाएगी। ठीक है। तो रात हम बात कर रहे थे ना कि हम अच्छा कर रहे हैं उसमें बुराई हो सकती है, और जिसे हम बुरा कर रहे हैं उसमें अच्छाई हो सकती है। ये हमें ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान होगा तजुर्बेकार से, कोई सुनने से। इसी का नाम सत्संग होता है। ऐसा नहीं है कि कहानी सुना दी और उसे सुन के ही काम हो जाएगा, हमें कुछ बदलना पड़ेगा, कुछ लेना पड़ेगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की।